You are watching FNI News. दिल्ली स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है और इलेक्शन कमीशन वो दो अलग अलग चीजें हैं। दिल्ली स्टेट इलेक्शन कमीशन दिल्ली सरकार के द्वारा ही बनाया जाता है और दिल्ली सरकार के नियंत्रण में ही कार्य करता है। इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन राज्य की जो सरकार है उसके माध्यम से ही उसका नियंत्रण होता है और जिसके जिम्मेदारी मुख्य रूप से निकाय चुनाव कराने की है। नगर निगम का चुनाव दिल्ली स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा। विधानसभा का और पार्लियामेंट का जो चुनाव होता है वो भारत सरकार, जो भारतीय इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसका अलग से दिल्ली की इकाई बनी होती है जिसको हम बोलते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। वो उसके चुनाव करवाता है। तो दोनों में बड़ा फर्क है। इसके नियम कायदे कानून अलग हैं, उनके नियम कायदे कानून अलग हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि अप्रैल 22 से पहले दिल्ली में नगर निगम बननी जरूरी है। 5 साल अप्रैल 22 को पूरे हो जाएंगे। उस 5 साल 22 अप्रैल से पहले पहले नगर निगम बननी दिल्ली के अंदर जरूरी है। और चुनाव के बारे में एक थोड़ा सा अखबारों के माध्यम से एक भ्रम ये पैदा हो गया है कि शायद मार्च में चुनाव हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी जो जानकारी है, जो इलेक्शन कमीशन से बात हुई है, उसके अनुसार समय पर ही चुनाव होंगे, यानी कि अप्रैल के पहले या दूसरे सप्ताह के अंदर, जिसमें 30 दिन की प्रक्रिया है। उसका नोटिफिकेशन मार्च पहले सप्ताह के अंदर, उम्मीद है पहले सप्ताह में या 10 मार्च के से पहले पहले उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। नोटिफिकेशन का मतलब ये है कि इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होगा, नामांकन की तिथि अनाउंस होगी, उसकी जांच की तिथि अनाउंस होगी, उसके विड्रॉल की तिथि अनाउंस होगी, उसके बाद में पोलिंग की डेट तय की जाएगी। तो ये उसकी प्रक्रिया है। तो अप्रैल में ही चुनाव होंगे ये निश्चित रूप से। उससे पहले चुनाव का कोई क्यास जो लगा रहे हैं वो मनगढ़ंत बातें हैं। इलेक्शन कमीशन का स्पष्ट इसमें कहना यह है कि समय पर ही चुनाव करवाए जाएंगे।